बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आप सबको मैं वेलकम कहती हूँ अपने एक प्यारे से नए से व्लॉग के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। आज इंट्रो में मेरा प्यारा सा भाई भी मेरे साथ है, लेकिन वो भाग गए हैं साहब, मेरे साथ इंट्रो ही नहीं करवाया उन्होंने, कभी बात ही नहीं सुनते ये मेरी। और आज पता नहीं एक्स्ट्रा कुछ गुस्से में है, नाश्ता भी दिया है ज़बरदस्त सा प्यारा सा हैवी सा नाश्ता, फिर भी पता नहीं क्यों खफा खफा रहते ही हैं, हमेशा गुस्सा ही रहते हैं। तो आज की मज़ेदार खबर ये है कि आज, और हैवी नाश्ता क्यों है, रोज़ तो हैवी नाश्ता नहीं होता और ना ही मैं रोज़ आपको घर पे दिखती हूँ। तो आज की ख़ास बात यह है कि आज मेरे प्यारे वालिद मोहतरम वापस आ चुके हैं गाँव से। काफ़ी दिन उन्होंने गुजारे, दो शादियाँ गुजारी हैं। तो अब्बू काफ़ी थक गए, दो शादियाँ जो है वो करके अटेंड करके काफ़ी अब्बू ने इंजॉय भी किया होगा, सभी करते हैं, लेकिन हम लोग भी इनवाइटेड थे काफ़ी सारी शादियों में, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था। लेकिन आजकल नहीं भाई, आजकल बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ है ना, ये दोनों बहन भाई आज मिलकर ना, इसकी आवाज़ तो बंद करो, ये दोनों बहन भाई मिलकर आज कपड़े धो रहे हैं। मैंने समी को भी बोला कि आप बहन के साथ धुलवाओ, क्योंकि आजकल मैं हूँ बिजी हद से ज़्यादा। तो आज सुबह सुबह मैंने छुट्टी भी की थी, एक तो अब्बू के आने की वजह से, क्योंकि मुझे अब्बू से मिलना था, फ़ोन पर बात करना और ये सब नहीं। हम लोग अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ये अब्बू के सबसे छोटे हैं और ये जितना अब्बू को मिस कर रहा था ना, बार बार फ़ोन, बार बार गाँव में ना कॉल भी नहीं लगती, मज़े की बात ये है। तो कपड़े धुलवा रही हूँ, कैसा एक्सपीरियंस है? बैड एक्सपीरियंस। आइंदा आपने ही धोने हैं, ये काम आपने ही संभालना है। बहुत कर लिया मैंने और मरियम ने, अब आपने करना है। ये लड़कियों वाले काम है, मैं नहीं करता। तो लड़कियों वाले काम है कि अपनी बेगम के साथ नहीं करवाओगे? और अम्मी अब्बू क्या क्या लाए? अच्छा, वैसे कॉमनली ऐसा होता है कि गांव से आ रहे होते हैं, मकई के आटे आ रहे होते हैं, देसी घी या फिर गुड़ आ रहे होते हैं। ये देखो नई चीज देखो, क्या बात है। ये देखिए जनाब, ये बहुत मजे की चीज है। ये शातूत है, अब्बू ने खुद तोड़े हैं, ये दरख्त से, वहाँ इतने होते हैं। ये बेरीज की किस्म है ना, ये बेरीज की किस्म है, खा के देखो। ये इतने मजे का होता है ना, शायद रेस्ट बेरीज कहते हैं इनको, इसको कहते हैं शातूत। अम्मी वो तो हमारी लैंग्वेज में। और आप गुड़ देखिए जनाब, ये देखो इतना कोई मतलब, ये गांव का गुड़ अलग चीज है, हमारे गाँव का गुड़, ये बहुत देसी गुड़ है, बहुत ही ओरिजिनल वाला गुड़ है। यहाँ कराची में भी गुड़ मिल जाता है, लेकिन इसमें और उसमें ना जमीन आसमान का फर्क है। ये अम्मी प्लीज यार, आप या तो इसको पूरा खा लो, क्योंकि ना बेरीज की सारी ही किस्में बहुत ज्यादा आपके लिए। अब्बू को मैंने बोला आप ताजा, अब्बू बोले वहाँ कोई पूछता ही नहीं है, वहाँ पर इसके इतने सारे ट्रीज हैं, यूं ही गिर रही होती हैं, ये उगती हैं और कोई इनको खा ही नहीं रहा होता, क्योंकि वो लोग खा खा के ना भर चुके होते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत प्रेशियस चीज है। अब्बू को मैंने बोला, बिलाल भी माशाल्लाह अब्बू के साथ गया था, लेकिन वो पहले ही आ गया था, जाहिर है जॉब वगैरह, उसको इतनी छुट्टी भी नहीं मिली थी। तो मैंने उसको बोला आप भी काफ़ी सारे ले आते, बाय एयर ही आ रहे थे। तो उसने कहा कि ख़राब हो जाती हैं वो। तो वहाँ मतलब 2-3 किस्म के फल ऐसे लगे हुए होते हैं कि आप कोई भी उनको खा ले, किसी के भी नहीं होते, वो ऐसे ही उग जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जगह जगह नीम के दरख्त मिलेंगे या जगह जगह और दूसरी चीज़ें, तो वहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। इतनी मुझे ये चीज़ यूनिक लगी। एनीवेज दोस्तों, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ में याद रखें। आजकल मेरे बहुत ही हैक्टिक डेज चल रहे हैं। अम्मी भी मुझे कह रही थी बीमार पड़ जाओगी ऐसे, तो आज मुझे इसीलिए छुट्टी करनी पड़ी। सच में मैं बीमार है, मुझे ऐसा लगा बस आगाज हो गया। और अभी 20 दिन है मेरे इस मुसलसल। 20 दिन क्या होते हैं, 20 दिन ऐसे गुजर जाएंगे। ऐसे नहीं गुजरते बेटा, जब मुश्किलात हो ना, तो टाइम गुजरता भी नहीं है, ये बड़ी मुसीबत है एक तो। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, मजे की बात। मजे की बात ये, जो अबू स्विट्जरलैंड गए थे ना, यही नाम है ना स्विट्जरलैंड, और हमारे गांव का सारा फल वहाँ मौजूद था। वो ठंडी जगह थी ना बड़ी, हाँ ठंडी जगह। ये सारे फल ठंडी जगहों के हमें कराची में मैसर नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो इतने महंगे और थोड़ी सी चीज मिलेगी आपको। बहुत प्यारी चीज है। मैं तो देखकर अब्बू को मैंने बोला पूरा भरकर लाना था अपने। ये कह रहा चले नहीं जाओ, मैंने बोला नहीं। हाँ सही कह रहा हूँ ना, घूमने के लिए जाना चाहिए। घूमने के लिए तो इंशाल्लाह इरादा करते हैं, बाकी अल्लाह फिर आगे।
तो अम्मी इससे आप इस गुड़ से, इस मज़ेदार से गुड़ से आप गुड़ वाले चावल कब बना रही है? ये शरबत भी बनती है गर्मियों में, ठंडी शरबत। कल तो बिलाल कहने लगा कि गुड़ वाली ना चाय बनानी है। मैंने कहा पता नहीं इसने कहाँ पी ली, गुड़ वाली चाय हमारे घर में कभी नहीं बनी है। चावल बनते हैं, शरबत बनते हैं, गुड़ के चावल। अम्मी आप चावल तो बहुत अच्छी बनाती हो गुड़ के। दूसरी बात है इसके शरबत बहुत मजे की होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं ना किसी दिन, अब्बू को भी तो अब मज़े मज़े की डिशेस खिलानी है ना आपने। आजकल सारे ही काम मरियम के ऊपर आ गए हैं और सिर्फ मरियम नहीं, अम्मी भी कर रही होती हैं साथ में, क्योंकि मैं जो हूँ आजकल पहले से भी ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। बस अभी ये है कि कमरा हमारा, ये जो कारपेट है ये डेली हम लोग नहीं करते हैं, चादर होती है क्योंकि इसके ऊपर, तो चादर झाड़ लेते हैं तो वो हो जाता है। और यहाँ साइड से मरियम झाड़ू लगाकर डेली पोछा वगैरह लगा लेती है, तो कारपेट के ऊपर डेली सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज ना मरियम ने बहुत लंबा काम लगा लिया अपने लिए, सोफ़ों के पीछे भी झाड़ू लगा रही है। समी उसकी हेल्प करो, अभी रख दो सब कुछ, शाबाश। और ये भारी भारी सामान उठा रही है, उसकी हेल्प करो इसमें। ये मरियम आज ही क्या आपने बड़ी ईद की सफाई भी शुरू कर दी है? कोई नहीं, ये बड़ी ईद की सफाई नहीं है, ये नॉर्मल की सफाई है। इतना कचरा हो रहा है, मुझे करना तो था ना। अम्मी किस चीज़ के लिए पानी लिया आपने? आपको याद नहीं, जब आप घर में होती तो मैं चाय लानी तो अरे हाँ मुझे पता था, वैसे मैं भी अनजान बन रही थी। कैसे सकती हूँ सही। मुझे पता है मेरी अम्मा मुझे बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो अम्मी पत्ती ज़्यादा, यार आपको पता है ना आपकी बेटी पत्ती ज़्यादा पीती है। बिल्कुल आपकी मर्जी की पकाऊंगी। सही है जी, सही है। अब्बू आज भी आ करना घर आकर आराम नहीं किया अम्मी उन्होंने, और वो काम पर चले गए और मैं उनसे नाराज़ हूँ इस बात पे। मैंने इतना मना किया, कहने लगे कि हाज़िरी लगवा लूँ आज की भी, ताकि आज की छुट्टी काउंट ना हो। क्योंकि सुबह सुबह ही अब्बू आ गए थे, बिलाल लेने चला गया था, उनको रिसीव करके लेकर आया है, और बस नाश्ता किया और कपड़े प्रेस करवाए और बस निकल गए अब्बू आज भी। उसामा अभी भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सोकर उठा हुआ है, पता नहीं शायद नींद पूरी नहीं हुई इसलिए इसका मूड ख़राब है। कमरा जो है झाड़ू वगैरह लग चुका है, मेरे ख्याल से मरियम धुलाई करने का भी सोच रही है, क्योंकि जिस दिन भी कपड़े धुलते हैं ना उस दिन हमारे यहाँ धुलाई कमरे की लाजमी होती है। आ जाए अम्मी, चाय हो गई? बैठने की जगह नहीं थी ना, इधर ही कॉर्नर में बैठ जाएं, अभी शायद मरियम धुलाई करेगी तो उसके अभी हम बातें करते हैं। उसके बाद ना कुछ सौदा वगैरह लिख रखा है मैंने, मैं और समी चले जाएंगे और अम्मी मैं वहीं से फिर निकल जाऊंगी। और ये कपड़े भी धोकर ये रखे हुए हैं मरियम ने, बस अभी ऊपर लटकाने रहते हैं। मैं तो अम्मी निकल जाऊंगी। और अम्मी के जो है एक अजीब सा पेन हो रहा था, जहाँ पर लिवर वाली जगह होती है ना, लिवर होता है जहाँ पर, वो वाला पेन अम्मी का था। मैं शक में पड़ गई क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले आपको अगर याद हो तो अम्मी बीमार हुई थी काफ़ी ज़्यादा, उसमें भी मैंने LFT करवा दिया था। तो अभी मैंने बाकायदा दोबारा से LFT और हेपेटाइटिस B and C ये सारे टेस्ट मैंने करवा दिए, अब डॉक्टर को दिखाने रहते हैं। आज भी अम्मी कह रही थी कि पेन था काफ़ी, ये इसको तकरीबन अम्मी 5-6 दिन आप बता रही हैं कि हो गए। शुरू में कम था, अब बढ़ गया है। बस अभी कभी आता है, बहुत सख्त दर्द है ये, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, आप को ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन ये है कि अपना शक निकाल लेना चाहिए इंसान को। और अम्मी आप दिखाओ, ये चूड़ियाँ आपको याद होगा, ये अम्मी ने इतने अरसे से पहनी हुई हैं, लेकिन अभी भी अम्मी इनको उतारने को तैयार नहीं है। और ये कांच की लगती हैं, लेकिन असल में ये मेटल की हैं। 7 रंग की। मेरी अम्मा को ना मेटल की चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, मैं आपको बताऊं, लेकिन ये वाली चूड़ियाँ पता नहीं कैसे अम्मी को बहुत पसंद आ गई। अम्मी अब ये सब आपको उतारना पड़ेगा इंशाल्लाह, जब नई आ जाएंगी ना तो उतार दूंगी इनको इंशाल्लाह। और आपका जो ईद के कपड़े हैं ना उसके साथ मैच करके, और अम्मी को सिर्फ मीने की चूड़ियाँ पसंद हैं, इसलिए अब आपके लिए अम्मी मेटल चूड़ियाँ पहन ली हैं तो अब मेटल की आदत डालो ना। कांच की चूड़ियाँ तो तोड़ देती हो फिर आप, नहीं जो ऐसे लिया आपने फिर उसामा की भी केयर करनी होती है, तो उसमें फिर कांच की चूड़ी का मुझे ये होता है लग वग ना जाए। आपको भी तो 2-3 दफ़ा लगी है ना।